हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छा स्टॉक फाइंड आउट किया है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिसको आप सभी इसको सेल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए और क्या ये जो लेवल है 135 रुपये 70 पैसे का, क्या इस समय बाइंग करना सही होगा इस स्टॉक में या नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहें और जानते हैं इस स्टॉक को बाई करने के रीजन। तो दोस्तों ये जो चार्ट लगा हुआ है वो मंथली बेसिस का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई है जो कि काफी मल्टी ईयर का ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आ रहा है। 2008 का टाइम था जिस समय इस स्टॉक में गिरावट आई और ये स्टॉक करीब 60-70 रुपए के आसपास आके रुका और फिर से यहाँ से इस स्टॉक में तेजी आई, लेकिन क्या हुआ कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस इस स्टॉक में गिरावट आनी शुरू हो गई। और ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि काफी सालों तक ये इसी रेंज में स्टॉक फंसा रहा। ठीक है, एक 2021 के आसपास मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि और भी क्लियर इसमें समझ में आएगा। 2021 के आसपास का टाइम था जो जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन ये जो कैंडल थी ना वो हेल्दी नहीं थी जिसकी वजह से इस स्टॉक में तेजी आई तो जरूर थोड़े समय के लिए, लेकिन वापस से इसमें गिरावट आई और वापस से ये स्टॉक करीब 60-70 रुपए के आसपास आके फिर से रुका और फिर से वहां से ये बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन 2023 में इसमें एक अच्छी कैंडल बनी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनी और इस स्टॉक ने ये जो मल्टी ईयर की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके अब ये अपने 52 वीक हाई के आसपास जाके अभी रुका हुआ है। मतलब आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 135.70 135 रुपए 70 पैसे के आसपास हुई है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 138 रुपए 40 पैसा था। आज भी इसने अटेम्प्ट लिया था ब्रेक करने का लेकिन कर नहीं पाया। आई होप कि ये एक दो दिन में इसको इस लेवल को तोड़ सकता है। तो पहला रीजन तो ये है कि इसने एक अपने जो मल्टी ईयर की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया है। इस स्टॉक में पैसे लगाने का पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये 138 रुपए 40 पैसे के ऊपर कोई भी डेली कैंडल इसकी क्लोज हो जाती है तो इस स्टॉक में और भी तेजी बनने के चांसेस हैं, जो कि इस स्टॉक को करीब 160 रुपए से लेके 200 रुपए तक की रेंज में ले जा सकते हैं। दूसरा क्या रीजन है, अब उस पे चलते हैं। अपनी ये मनी कंट्रोल की साइट है जिससे कि आप सभी वाकिफ होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जून और सितंबर का अगर मैं डेटा देखूं, एफआईआई की जो होल्डिंग का डेटा है वो जून और सितंबर का मैं दिखा रहा हूँ। जून में थी इनकी जो होल्डिंग थी वो 3.82 थी। उसके बाद इन्होंने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को कम किया और 3.69 अपनी होल्डिंग को कर लिया। ठीक है, लेकिन ठीक दिसंबर में जहां पे कि ये ब्रेकआउट आया, ये आप नीचे डेट भी देख सकते हैं, 12/2023, 1/12/2023 की ये कैंडल बनी हुई है, मतलब मंथली कैंडल है ये। तो दिसंबर में ही ये ब्रेकआउट हुआ है और दिसंबर में ही एफआईआई ने इसमें अच्छी खासी अपनी होल्डिंग को कर लिया है। 4.434 इन्होंने अपनी होल्डिंग को फिर से बढ़ा लिया है। सेम अगर मैं डीआईए का डेटा देखूं तो 2 दिसंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक कंटिन्यूअस डीआईआई ने इसमें बाइंग की है। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें पैसा लगाना चाहिए। एक रीजन और था यहाँ पे, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप वॉल्यूम का फिगर देख सकते हैं कि यस्टरडे और टुडे, मतलब आज का और पिछले एक दिन पीछे का, जो एनएससी और बीएससी का जो ट्रेड वॉल्यूम थी वो 12 करोड़ के आसपास हुई है और आज इसमें जो ट्रेड वॉल्यूम हुई है वो 14 करोड़ के आसपास हुई है। इसका मतलब कि जो बायर्स हैं वो काफी इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, जो भी, अगर हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो इस स्टॉक में पहले से अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे होंगे, तो वो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। नए व्यूवर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर से आपसे कहता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के बिना आप किसी भी स्टॉक में किसी के भी कहने पे पैसा मत लगाइएगा। जब भी आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर तभी आप पैसा लगाइएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।